हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप 14 एलिमेंट्स। उसमें पहले देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर हमको पढ़ना है कार्बन के ऑक्साइड्स। इसमें हमारे दो ऑक्साइड इंपॉर्टेंट हैं, स्टेबल हैं। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बाकी साथ में कुछ और भी होते हैं, जैसे हमारा है C3O2, C5O2, C12O9। ये थोड़ा कम स्टेबल ऑक्साइड होते हैं। साथ में एक होता है ग्रेफाइट ऑक्साइड C2O, एक होता है C2O3। इसका भी स्टेबिलिटी कम होता है, ये काफ़ी कम स्टेबल होते हैं। हमारा फोकस होगा मेनली दो कंपाउंड्स पर, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन पे हमारा फोकस होगा। तो हम देखते हैं पहले जो हमारा कंपाउंड है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा हेडिंग रहेगा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन फॉर्म्स मैनी नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ पी पाई बॉन्डिंग एबिलिटी। आप ये पढ़े हुए पॉइंट है कि कार्बन और O के बीच में क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्गर पी पाई बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? बिकॉज इस केस में जो साइज होता है हमारा 2p ऑर्बिटल्स का स्मॉल होता है और उससे क्या होता है, ओवरलैपिंग उनमें अच्छा होता है, इसलिए कंपाउंड क्या बनता है, स्टेबल बनता है। और जो कार्बन होता है दैट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर पी पाई बॉन्ड कंपेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स। बाकी ग्रुप एलिमेंट में साइज बड़ा होगा, 3p होंगे या और होंगे 4p ऑर्बिटल्स या 5p ऑर्बिटल्स, साइज बड़ा होगा। तो क्या होता है, जो और एटम्स होते हैं उनके साथ जो पाई बॉन्डिंग वीक होती है, साइज सिमिलर होता है, उस केस में हमारी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। इसलिए हम बोलते हैं कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर पी पाई बॉन्ड विद द ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, स्मॉलर साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। उससे क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है और उससे क्या बनता है, स्ट्रॉन्गर पी पाई बॉन्ड्स। जबकि बाकी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ हमारा। इसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 आर क्वाइट स्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, CO एंड CO2 आर द स्टेबल एंड आल्सो इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर अस। बाकी आपके कुछ लिखा है CO and CO2 are stable oxides, whereas C3O2, C5O2, C12O9 they are less stable oxide। और सबसे काफी कम होते हैं ग्रेफाइट ऑक्साइड C2O और उसका और होता है C2O3। ये सबसे कम स्टेबल होता है ऑक्साइड्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एट द नेक्स्ट एक C3O2 का स्ट्रक्चर खाली देख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज उसमें खाली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी का हम खाली CO एंड CO2 फोकस करते हैं। तो पहला हमारा आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO गैस। तो CO गैस को कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ सेवरल मेथड होंगे प्रिपरेशन में। कैसे बनता है, एक होता है, पहले सुन लीजिए ध्यान से, आराम से, बाद में सब लिखा दिए पॉइंट सारे। पहले क्या होता है, पार्शियल कंबस्शन ऑफ O2 CO कार्बन। व्हेन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड पार्शियली, combustion of carbon is partial in presence of supply of air is limited और O2 supply is limited, तब क्या बनता है, CO गैस। some CO2 is also obtained, तो मिक्सर बनता है CO plus CO2 का। अगर हमारा O2 हुआ सफिशिएंट तो CO2 बनता है। इफ सप्लाई ऑफ O2 इज लेस तो बनता है CO गैस का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये पहला मेथड हमारा ये होता है। इन प्रिपरेशन मेथड पहला है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। व्हेन सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड तब क्या बनता है, 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस ऑन हीटिंग दे कैन गिव CO गैस। CO2 गैस भी बनता है अगर हमारा सप्लाई ऑफ O2 विल बी सफिशिएंट या सप्लाई ऑफ O2 इज लेट्स से नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, तब क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ CO प्लस CO2 गैसेस। ठीक है, और क्या होता है, CO इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन रेड हॉट कोक विद द CO2 गैस, तब बनता है CO गैस। ये रिएक्शन हमारी आती है, स्पेशली आपका इंपॉर्टेंट होता है मेटलर्जी में, स्पेशली इन ब्लास्ट फर्नेस। जब हम टॉप से चार्ज को डालते हैं, उसमें कोल होता है, एस कोक आपका हुआ उसमें सब, एंड क्या होता है, बॉटम से हम सप्लाई करते हैं प्री हीटेड एयर। तो पहले क्या बनता है, C प्लस O2 के CO2 गैस। CO2 गैस ऊपर राइज करता है और फिर जो कोक गिरता है उसके रिएक्शन को क्या बनता है, CO गैस। अगर आप देखेंगे जब हम पढ़ते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड इन मेटलर्जी, वहां पर क्या होता है, C एंड CO बोथ आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये आपका प्रॉपर्टीज में समझाया पॉइंट है, आगे है इसका प्रॉपर्टीज में आएंगे इस पॉइंट पर। तो ये हुआ, ये रिएक्शन आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है मेटलर्जी के अंदर है, ये दोनों रिएक्शंस हैं। अगला होता है स्मॉल स्केल प्योर CO इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। आपका HCOOH है, फॉर्मिक एसिड, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं एट हीटिंग दिस कंपाउंड टू एट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, तो क्या देगा, CO प्लस वाटर। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक और रिएक्शन साथ में होता है
अगर हम सेम टाइप का रिएक्शन करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इसी का साथ में ऐड कर सकते हैं H2C2O4, इसको हम हीट करते हैं एट सेम टेम्परेचर 373 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, है यहाँ पर आपको मिलेगा CO प्लस CO2 गैस एंड ऑल्सो वाटर वेपर्स। यहाँ पर क्या होता है, एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, CO बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस आपका वाटर भी बनता है। तो इसमें हमारा CO2 एक्स्ट्रा बन गया। जबकि अगर हमारा था पिछला वाला रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो बनता है हमारा CO प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हुआ। अगला होता है कमर्शियल स्केल, इट इज हाउ CO इज प्रोड्यूस, तो इट इज बाय पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। कोक क्या होता है, मोर रिएक्टिव फॉर्म है उसका कार्बन का। तो कार्बन सॉलिड प्लस स्टीम से हम जब रिएक्शन करते हैं, व्हेन वी टेक टेम्परेचर रेंज 473 टू 1273 केल्विन टेम्परेचर रेंज, तो क्या बनता है, CO गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। जो मिक्सचर होता है CO गैस प्लस हाइड्रोजन गैस का, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन गैस, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस। वाटर गैस प्लस और आल्सो गिवन द अदर नेम सिंथेसिस गैस। ठीक है, अगर हम एयर यूज करते हैं, इफ एयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्टीम, तब क्या बनता है, एयर में क्या होता है आपका जानते हैं O2 एंड N2 गैस दोनों होते हैं। रफली होता है एयर का कंपोजिशन 9, आपका N2 गैस होता है अराउंड 80% एंड O2 इज टेकन अराउंड 20%। तो वही रेशियो दे रखा है यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन बनेगा, एंड हीटिंग टू ए टेम्परेचर ऑफ 1273 केल्विन, तो बनता है CO गैस प्लस 4 नाइट्रोजन गैस। इसका जो रेशियो होता है मिक्सचर का, इसको हम बोलते हैं, मिक्सचर का जो आपका अमाउंट है, सॉरी मिक्सचर जो है गैस का, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। मिक्सचर होता है प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पर हमारा गैस अगर बोलते हैं तीन गैस, हमारा एक तो हुआ वाटर गैस। व्हाट इज वाटर गैस, इट इज मिक्सचर ऑफ CO गैस प्लस हाइड्रोजन, दोनों गैस फेज में है, 1:1 होगा मोल रेशियो। और एक हमारा दिया है सेकंड केस में दिया है प्रोड्यूसर गैस। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ CO प्लस N2 गैस, CO प्लस N2 गैस, इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर गैस। इसमें होता है N2 इज अराउंड 70% बाई वॉल्यूम एंड CO इज अराउंड 25% बाई वॉल्यूम, रिमेनिंग इज CO2 प्लस अदर गैसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा मिक्सचर होता है। दोनों क्या होते हैं, एक इसमें और होता है, साथ में बोलते हैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, एक होता है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ CO प्लस हाइड्रोजन प्लस CH4 प्लस CO2 गैस। ये हमारे डिफरेंट गैस मिक्सचर होगा, इसको बोलते हैं हम कोल गैस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट वाज आल्सो कॉल्ड टाउन गैस। टाउन गैस ये बनता कैसे है भाई, डिस्टिलेशन ऑफ कोल और कोक, ये बनता है, मिक्सचर बनेगा इसमें। कुछ हमारा CO गैस है, हाइड्रोजन गैस है, CH4 है और CO2 गैस। इसको टाउन गैस क्यों बोलते हैं, जो गैस बनता था इस मिक्सचर को हम स्टोर करते थे लार्ज टैंक के अंदर, एंड देन इट वाज सप्लाइड एज ए फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पज और अदर पर्पजेस। तो ये तब इसका नाम था टाउन गैस। स्पेशली इन इंग्लैंड इट वाज यूज्ड, बट अभी क्या है, इंग्लैंड में तो आपका अभी रिप्लेस कर दिया उसको है भाई, यूके में अभी रिप्लेस कर दिया है भाई मिथेन गैस, दैट इज मोर क्लियर फ्यूल। ठीक है, मिथेन गैस यूज करते हैं, बट अभी भी कुछ कंट्रीज में इसका यूज करते हैं टाउन गैस, मिक्सचर ऑफ दिस CO, हाइड्रोजन, CH4 एंड CO2 गैस। तो इसमें आपका हाइड्रोजन, CH4, CO अंडर कंबशन, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पेशली हम दो गैस के बारे में बात करते हैं। दोनों गैस क्या होते हैं, CO एंड H2 गैस, और प्रोड्यूसर गैस CO एंड N2 गैस। दोनों गैस क्या होते हैं, दिस बोथ आर द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्रियल फ्यूल गैसेस। क्यों होता है, बिकॉज दे कंटेन CO गैस, ड्यू टू CO गैस, दोनों में तो CO कॉमन है, CO गैस which undergo combustion and produce heat, which undergo combustion and produce heat। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, वो ये होता है कि अगर हम दो गैस में कंपेयर करते हैं कि इन दो गैस में से कौन सा गैस अच्छा होगा,
ऑफ द टू गैसेस विच गैस इज बेटर फ्यूल। तो अगर हम बात करते हैं इस केस में तो वाटर गैस हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का? इसका मीनिंग होता है टोटल हीट प्रोड्यूस पर ग्राम ऑफ द फ्यूल, कि फॉर 1 ग्राम ऑफ फ्यूल हाउ मच हीट इज इवॉल्व, उसका होता है फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। ये ज्यादा होता है वाटर गैस का। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों गैस होता है, सीओ गैस भी कंबशन होगा इसका, हाइड्रोजन का भी कंबशन होगा इसमें, और दोनों में क्या होता है कंबशन रिएक्शन होने पर क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि इस केस में क्या है ओनली सीओ गैस विल अंडरगो कंबशन, N2 तो कंबशन जाएगा नहीं इसका, तो ओनली सीओ गैस विल अंडरगो कंबशन। और क्या होता है जब सीओ में कंबशन होगा, एक ही पार्ट है, अमाउंट भी कम है इसका। तो अगर हम 1 ग्राम फ्यूल लेते हैं प्रोड्यूसर गैस का या 1 ग्राम फ्यूल लेंगे हम वाटर गैस का, तो वाटर गैस को यूज करने पर हमारे पास ज्यादा हीट इवॉल्व होता है एज कंपेयर टू सेम मास ऑफ द प्रोड्यूसर गैस। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाटर गैस है हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है हीट इवॉल्व्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। रीजन क्या है? दोनों गैस का कंबशन होगा, दोनों गैस से आपका हीट प्रोड्यूस होगा, दोनों फ्यूल की तरह काम करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है केवल सीओ गैस, जिसका भी अमाउंट पूरा नहीं है, सीओ इज ओनली अराउंड 25% इन द मिक्सचर। तो इसलिए ये उतना अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। बट दोनों फ्यूल को यूज कर सकते हैं, दोनों ही फ्यूल को हम यूज कर सकते हैं, दोनों गैस मिक्सचर को एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रियल यूज होते भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे हुए प्रिपरेशन के कॉमन मेथड्स। ठीक है, उस प्रिपरेशन के बाद हम देखते हैं इसमें आगे आएंगे प्रॉपर्टीज में। इसमें एक रिएक्शन और आप देख सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। एक होता है बाय ट्रीटिंग और हीटिंग द मिक्सचर ऑफ हीटिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वहां पर भी आपका बनता है ये सीओ गैस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये हमारी रिएक्शन आई जाता है प्रिपरेशन में। एक एग्जांपल और लिख लीजिए प्रिपरेशन के लिए। हमारा कंपाउंड होगा इस केस में K4FeCN6। इसको हम ट्रीट करते हैं किससे? विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वा सॉल्यूशन होगा इस केस में, बैलेंस लिखना पड़ेगा वाटर यहां पर। हीट करते हैं तो क्या बनता है इस केस में? आपको बनेगा इसमें पोटेशियम सल्फेट 2 मोल्स प्लस आपको देगा इस केस में फेरस सल्फेट 1 मोल बनेगा इस केस में, प्लस आपको देगा इसमें अमोनियम सल्फेट आपका आएगा रिएक्शन के अंदर, प्लस आपको देगा इस रिएक्शन में सीओ गैस। तो आपका इस रिएक्शन सीओ गैस बनता है। इस मेथड में भी हम यूज कर सकते हैं रिएक्शन को है। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 3 नाइट्रोजन के लिए सल्फेट का हो जाएगा प्लस 6 सीओ गैस। आई थिंक इट इज बैलेंस रिएक्शन। चेक कर लो एक बार पूरा बैलेंस है कि नहीं है। आई होप इट इज बैलेंस रिएक्शन। यस, बैलेंस हो गया पूरा। तो ये हमारा हुआ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीओ गैस। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ सीओ गैस। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीओ गैस में। इन प्रॉपर्टीज ऑफ सीओ गैस फर्स्ट वी कैन टेक इन दिस केस लाइक इट इज नेचर। कैसा होता है? इट इज ए कलरलेस, odorless, कोई स्मेल नहीं होता इसका, कलरलेस, odorless एंड ऑलमोस्ट वाटर insoluble. Almost water insoluble. Solubility is very little. It is said to be almost insoluble in water. Almost insoluble in water. ठीक है. और क्या होता है इसका जो है साथ में क्या होता है? इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड. इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ कार्बन. एक CO2 होता है, CO2 एसिडिक होता है, CO इज न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ कार्बन. सिंपल लॉजिक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर या किसी भी कंपाउंड में अगर हमारा जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना हाई होता है उतना ही उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है. CO में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो ये कैसा होगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ कार्बन. ठीक है. अगला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज. इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट
एज इट reduces almost all metal oxides except group 1, 2, aluminium and few transition metals. नॉर्मली क्या होता है, पहले हम CO को बनाते हैं बाई पार्शियल कंबस्शन ऑफ कार्बन, CO बनेगा, फिर CO क्या होता है, देन CO एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. मेट्रोलॉजी में आपको मैंने पॉइंट कहा था पहले भी, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट. इससे बहुत से एग्जांपल्स दिए हैं. इफ आई टेक रिएक्शन है Fe2O3, सॉलिड होता है, अब सॉलिड स्टेट लिखने ना अंडरस्टूड है, सॉलिड है, मेटल ऑक्साइड्स. इसका हम रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्या बनेगा आपका यहाँ पर, इट गिव आयरन प्लस CO2 गैस. If I take SNO plus CO, ZNO plus CO, PbO plus CO, सब में क्या हुआ, हीट करने पर इस केस में they will form metals plus CO2 gas. They all will form metals plus CO2 gas. तो आपका ये रिएक्शन होते हैं by the कंबस्शन रिएक्शन ऑफ रिडक्शन आपका यहाँ पर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड 2. ग्रुप 1 एंड 2 क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और क्या होता है, उनको रिएक्शन करने पर क्या होता है, दे कैन फॉर्म मेटल कार्बाइड्स. स्पेशली कार्बन से रिएक्शन करने पर बनता है. एक्चुअली होता क्या है, जब हम कार्बन को लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तब CO बनता है. जैसे एग्जांपल देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, Fe2O3 का रिएक्शन करते हैं कार्बन से पहले स्टेप में, तो क्या बनता है 2Fe plus 3CO. फिर जो CO बनेगा यहाँ पर, वो अगले स्टेप में काम आता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. अगले स्टेप में CO काम आएगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. फिर वो रिमेनिंग है और होगा Fe2O3 को रिड्यूस करता है. CO and C both are acting as reducing agent when we use in metallurgy carbon as a reducing agent. तो वहां पर ही आपका CO बनता है और CO के कुछ कॉमन रिएक्शंस होते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा. मैं पॉज क्या करूंगा इसको, आप लिखते रहेंगे, हम चलते रहेंगे. अगला आता है इसमें CO क्या होता है, इसका हम स्ट्रक्चर, व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल, तो क्या हुआ स्ट्रक्चर में CO मॉलिक्यूल का एक कार्बन एटम है, यहाँ पे है ऑक्सीजन एटम, देयर इज वन डेटिव बॉन्ड, और फिर विदाउट डेटिव बॉन्ड, तो कैन राइट हियर O पर भी एक लोन पेयर है, C पर भी एक लोन पेयर है. C हैव -1 फॉर्मल चार्ज, O हैव +1 फॉर्मल चार्ज. तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन एटम, CO molecule can act as lowest base. Because of electron pair availability on carbon, CO molecules can act as lowest base, or they also act as, if you remember topic, they are acting as ligands. It acts as a better ligand. इसमें क्या होता है, if I draw the ऑर्बिटल डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन होगा, यहाँ पे O है, तो एक बनता है आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन आपका होंगे, ये आपका एक लोन पेयर बचेगा, इस पे एक बचेगा लोन पेयर कार्बन के पास. बाकी आपके दो बनते, एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे पाई बॉन्ड. द टू रिमेनिंग विल बी पाई बॉन्ड. एक होता है आपका यहाँ पे बनेगा जो पाई बॉन्ड, वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलेगा कहां से, ऑक्सीजन से मिलता है. पूरा पूरा ये फील्ड है, ये है O का ऑक्सीजन का फील्ड, p ऑर्बिटल, और ये होगा वैकेंट कार्बन का होगा वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. ये होगा ऑक्सीजन का फील्ड p ऑर्बिटल, और एक बनेगा पाई बॉन्ड जिसमें दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है. तो आपको ऐसे आपको दिखेगा, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल बीच में, और दो पाई बॉन्ड होते हैं. इन CO मॉलिक्यूल इसका है बॉन्ड ऑर्डर होता है 1. इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3. CO मॉलिक्यूल है बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड इट हैव CO बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ आपको दिया 113 पिकोमीटर. ये आपका CO का बॉन्ड लेंथ है. दैट बॉन्ड लेंथ इंडिकेट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम. अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन एटम CO molecule acts as Lewis base, means electron pair donor species. और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है तो इट इज एक्टिंग एज ए लिगेंड. इफ यू टेक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद CO एक्टिंग एज लिगेंड. कॉमन एग्जांपल है अगर आपने निकल का रिएक्शन होता है 4CO गैस, तो क्या बनता है, पहले निकल टेट्रा कार्बोनिल एट हीटिंग टू अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बनता है, ये बनेगा आपका गैस फेज में. कंपाउंड इज वोलेटाइल. इसको अगर हीट कर देंगे टू स्लाइटली हाई टेम्परेचर अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है, निकल प्योर एंड प्लस CO गैस. ये हमारा रिएक्शन यूज कहां पे होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉन्ड्स प्रोसेस. निकल क्या होता है, इम्प्योर होता है, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं. भाई मॉन्ड्स प्रोसेस क्या होता है, प्योर आपका जो इसमें इम्प्योर निकल होगा उसको ट्रीट करते हैं CO गैस से, तो क्या बनता है, वोलेटाइल बट लेस स्टेबल कंपाउंड निकल टेट्रा कार्बोनिल. ये कंपाउंड वोलेटाइल है, गैस फेज में होगा. और फिर क्या होता है, इसको हीट करते हैं टू फर्दर हाई टेम्परेचर, तो कंपाउंड का उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होता है, तो डिकम्पोज हो गया और क्या बनता है, निकल प्लस CO गैस. तो एग्जांपल एक हुआ इसमें. और क्या है, रिएक्शन ऑफ आयरन प्लस 5CO can give FeCO5. This can form nickel penta, मींस आपका था निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल, और यहाँ पे पेंटा कार्बोनिल आयरन. यहाँ पर क्या होता है, इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री हुआ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल. ये शेप आप सब पढ़ोगे इन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्लास 12th, दैट इज 12th पोर्शन एक्चुअली. तो ये हमारा हुआ रिएक्शन यहाँ पर. फिर अगला क्या होता है प्रॉपर्टीज में, तो ये आपका हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. कार्बन एटम पे लोन पेयर होता है, तो दिस इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्गर लोवेस्ट बेस, आल्सो एज ए लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ये काम आता है. इसका एक प्रॉपर्टी और काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन इन RBC. एक्चुअली आप सुनते हैं कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज में जहाँ पे कोल्ड ज्यादा पड़ता है, तो कुछ लोग क्या होते हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, जानकारी कम होती है, नॉलेज कम होती है, तो वो क्या करते हैं, एक अंगीठी होती है उसको जलाते हैं, उसमें कोयला जलाते हैं और उसको जला के क्या करते हैं, थोड़ा हीट करने में काम आता है वो. तो क्या होता है, उसको कई बार रूम के अंदर रख लेते हैं, समटाइम्स, मतलब नॉट कई बार बोलना चाहिए. तो अगर कुछ लोग रूम के अंदर रख लेते हैं तो होता क्या है कि पहले क्या होता है, बाहर क्या होता है, सप्लाई ऑफ एयर इज सफिशिएंट. तो जब कोयला जलता है तो क्या होता है, उसके अंदर हाई हीट इवॉल्व होता है. इससे क्या होता है कि कोल बिकम कोल्डर आल्सो इजीली. और पहले क्या होता है, व्हेन सप्लाई ऑफ O2 इज सफिशिएंट, तो क्या होता है, कार्बन में कंबशन कंप्लीट होता है और क्या बनता है, CO2 गैस बनता है. लेकिन अगर हम रूम का अंदर रख देते हैं जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, तब क्या होता है कि सप्लाई ऑफ O2 बिकम लेस. अगर फ्यूल का लिए कार्बन के कंबशन में सप्लाई ऑफ O2 इज लेस, तब क्या बनता है, कार्बन ऑक्सीडाइज पार्शियली, और क्या बनता है, CO गैस. और CO गैस का एबिलिटी बहुत ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का, किससे, विद हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारा काम होता है O2 कैरी करने का, कौन करता है, हीमोग्लोबिन. वो कहाँ पर होता है, RBC के अंदर इन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. तो वहां पर जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट होता है, दैट विल कैरी ऑक्सीजन बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन. लेकिन जो CO गैस होता है, इसका होता है कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है. कॉम्प्लेक्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड CO इज अराउंड 300 टाइम्स स्टेबल एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड. ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन का हमने रिएक्शन किया, ये Hb हीमोग्लोबिन के लेते हैं सिंबल, प्लस O2, तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेबिलिटी कम होता है, होने भी कम चाहिए, क्योंकि तभी क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं लंग्स के अंदर आपका O2 भरेगा, और लंग्स से क्या होता है, O2 सप्लाई होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए. लंग्स से आपका O2 सप्लाई हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए. तो जब O2 जाएगा तो O2 रिलीज होना चाहिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, ताकि उनके अंदर जो आपका रिएक्शंस होती हैं वो हो पाए. तो ये कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कम होता है. बट जब हम लेते हैं CO गैस को, तो CO गैस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है Hb प्लस CO का,
ये बनता है कॉम्प्लेक्स इरिवर्सिबल रिएक्शन से। मींस क्या होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल, इट इज हीमोग्लोबिन CO कॉम्प्लेक्स टू द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, इट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स स्टेबलर देन, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है कंपेयर टू दिस, तो एक बार CO बन जाएगा तो CO फिर निकलेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स का वो रिएक्शन जब होता है तो कॉम्प्लेक्स बिकम इरिवर्सिबल टाइप। क्यों होता है, बिकॉज CO पे लोन पे था कार्बन के पास और टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का। CO के अंदर एक बैक डोनेटिंग एबिलिटी भी होता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स। अभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये आपका बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा मेटल कार्बोनिल्स 12th क्लास में तो आपको ये पॉइंट समझाऊंगा इसमें। फिलहाल देखिए यहाँ पर, तो इससे होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तो जो हीमोग्लोबिन का काम था O2 कैरी करने का, अब वो क्या करता है, दैट कैरी CO गैस। तो अब और ये CO जुड़ जाएगा एक बार CO गैस यहाँ पर, तो CO बाद में रिलीज जल्दी होता नहीं है ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। तो क्या धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी के अंदर सप्लाई ऑफ O2 बिकम लेस एंड लेस एंड लेस, और फिर क्या होता है एक स्टेज पहुंचता है जहाँ पे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो क्या होता है, आदमी सो जाएगा, मान लीजिए रूम के अंदर तो सोता ही रहता है, मीन्स इवन डेथ कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पर किसी को भी अगर नॉलेज नहीं होती है तो उसको समझाना पड़ता है कि आपको रूम के अंदर कभी भी अंगीठी नहीं रखनी होती है, जब स्पेशली आप सोने जा रहे हैं तब। रूम के अंदर स्पेशली कब आपका रूम क्लोज है, कोई वेंटिलेशन नहीं है तब, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस साल क्वेश्चन आपका आया भी था आपका नीट के अंदर इन 2020 आता रहता है पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इसमें आता है प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक तो जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, CO का नेचर है पॉइजनस होता है नेचर में। अगला आता है प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसमें जो CO का प्रॉपर्टीज कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पे, CO कंबाइंस विद O2 Cl2 सल्फर मींस क्लोरीन और हैलोजेंस एटसेट्रा रेडिली, इट इज मोर रिएक्टिव, क्वाइट रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड। तो रिएक्शन का CO प्लस हाफ O2 कैन गिव CO2 गैस, CO प्लस Cl2 गिव COCl2। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। इट वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1, फॉस्जीन गैस, गैस तो है ही। विद सल्फर इट कैन फॉर्म थायोकार्बोनिल COS, ठीक है। ये आपका कुछ रिएक्शन होते हैं, इसमें C का कंपाउंड बनता है सल्फर से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिएक्शन होते हैं। और एक दो प्रॉपर्टी देख सकते हैं इसमें, प्रॉपर्टी में। और ये तो हमारा NCERT का पॉइंट से सब खत्म हो गए हैं, NCERT पॉइंट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, एक तो होता है डायपोल मोमेंट ऑफ CO मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट ऑफ CO, डायपोल मोमेंट ऑफ CO इज क्वाइट लेस। इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, ऑक्सीजन टू कार्बन। आपका जो स्ट्रक्चर था देखो ना, इसमें काम क्या है, O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, तो O है डेल्टा माइनस चार्ज, C है डेल्टा प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस बैक डोनेशन से क्या होता है, कार्बन है माइनस चार्ज, O है +1 चार्ज। इससे क्या होता है, इसके पोलैरिटी काफी कम होता है, CO मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट काफी कम होता है इस रीजन की वजह से। इसमें एक रिएक्शन यूज करते हैं ऑर्गेनिक बनता है प्यूरिफिकेशन, या होता है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसमें एक स्टेप होता है कि CO गैस का स्टेप क्या आता है उसके, इसमें अगर हम रिएक्शन करते हैं I2O5 से, सॉल्यूशन ऑफ I2O5 एब्जॉर्ब CO गैस, तो क्या बनता है इसमें I2 + 5CO2 गैस। I2O5 सॉल्यूशन एब्जॉर्ब CO गैस एंड फॉर्म CO2 गैस। ये आपका एक रिएक्शन यूज होता है इन
एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन के कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन का, उसको हम ट्रीट करते हैं N2 के एटमॉस्फेयर में, तो O2 गैस बनता है, प्लस बनते हैं अदर गैसेस। फिर इसको हम पास करते हैं ओवर रेड हॉट कोक, तो क्या बनता है CO गैस। फिर जो CO गैस बनता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय सोल्यूशन ऑफ I2O5, तो I2 बनेगा प्लस यहाँ बनता है CO2 गैस। और क्या होता है CO गैस इज एब्जॉर्ब, CO गैस इज एब्जॉर्ब्ड by ammoniacal solution of copper sulfate, copper 1 sulfate मीन्स आपका स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका CuNH3 सल्फेट आप लिख सकते हैं इसमें, ये +1 आपका फॉर्म रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, इट फॉर्म प्रोडक्ट, इस रिएक्शन आपको नहीं चाहिए इसका, आपको प्रोडक्ट बनता है आपका CuCl, उसमें क्या होता है आपका CO विल रिप्लेस अमोनिया एज लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं CO गैस का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। अब हम अगला लेते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन, उसमें CO2 गैस है। एक छोटा सा करेक्शन आपका जो पिछला रिएक्शन था उसमें देख लीजिए कि लिखा ना CO गैस इज अब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ आई गिवन कॉपर 1 सल्फेट, प्लीज मेक इट करेक्शन, इट इज कॉपर 1 क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन ऑफ, ये आपका रिएक्शन हुआ CO गैस विल बी अब्सॉर्ब, तो Cu प्लस CuNH3 प्लस CO गैस क्या बनता है 1 अमोनिया एज अ लिगेंड इज रिप्लेस बाय 1 CO मॉलिक्यूल, अमोनिया बाहर जाएगा इस केस में एंड 1 CO विल एक्ट एज लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका रिएक्शन आता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड CO2 गैस। CO2 में क्या होता है, गैस तो है ही, प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन का मेथड क्या होता है इसमें, बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, लाइक वी हैव CO गैस प्लस वी कैन हैव हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कार्बन होता है। जब इनका कंप्लीट कंबशन करते हैं तो क्या बनता है CO2 गैस। ऑन कंप्लीट कंबशन लिखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अगर हमारे पास कार्बन है, O2 गैस में कंबशन किया, O2 इज एक्सेस, तो बनता है CO2 गैस। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो भी क्या बनता है CO2 गैस प्लस वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। ये आपका बैलेंस रिएक्शन दिया है, स्टोइकोमेट्री में काम आता है, ऐसा रिएक्शन लिखना आपको हेल्प करता है। अगला है लेबोरेटरी मेथड, क्या होता है बाय एक्शन ऑफ HCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑन मेटल कार्बोनेट्स, सॉल्ट्स कंटेनिंग कार्बोनेट आयंस। मेटल रब करेंगे यहाँ पर कार्बोनेट, बिकॉज क्या होता है मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, दे आर एक्टिंग एज बेस, दे आर बेसिक इन नेचर। तब क्या होगा इस केस में HCl एसिडिक है, सॉल्ट से रिएक्शन होकर क्या बनता है सॉल्ट प्लस CO2 गैस एंड वाटर बनेगा इस केस में, जैसे एग्जांपल दिया है CaCO3 का। अगला है कमर्शियल स्केल बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। इनफैक्ट इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम, इसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, in preparation of quicklime, preparation of quicklime. What is quicklime? Calcium oxide. And in fermentation industry, fermentation means आपका ग्लूकोज को हम चेंज करते हैं टू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल, तो उसमें भी क्या होता है CO2, दोनों में क्या होता है एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये मेनली आपका बाई प्रोडक्ट है इन क्विकलाइम इंडस्ट्री टू प्रिपेयर क्विकलाइम और in preparation of ethyl alcohol by fermentation of glucose, solution of glucose। तो क्या है CO2 गैस क्या बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो आपका क्विकलाइम होता है कैल्शियम का बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने से क्विकलाइम बनता है। ये आपका ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, ग्लूकोज विल चेंज टू इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर CO2 गैस। नाम होता है इस रिएक्शन का फर्मेंटेशन प्रोसेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज गिविंग इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 गैस। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये आपका मेथड है प्रिपरेशन ऑफ CO2 गैस के। अब थोड़ा एक्चुअली प्रॉपर्टीज इसमें थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो आपको एक बार लिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा, उसको आप नोट कर ले, समझ लीजिए एक बार, ठीक है। नाउ वी कैन टेक प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 गैस। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो पहले तो आपको गैस ही है, इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। और क्या होता है, इट हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ
ऑल गैसेस विल बी इंक्रीज ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। यहाँ पर भी सेम पॉइंट कॉमन है कि पहले क्या होता है, सॉलिबिलिटी इज लो इन वाटर बट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फॉर द गैस सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसको यूज कहाँ पर करते हैं, प्रेशर हाई सप्लाई करने से गैस का सॉलिबिलिटी बढ़ाते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स। आपका जिसमें गैस होता है, गैसेस जो आपका गैस वाले ड्रिंक होता है उसमें कौन सा गैस होता है, CO2 गैस। ठीक है, फिर क्या है, विद वाटर इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। CO2 क्या होता है, एसिडिक गैस होता है, और क्या होता है, CO2 गैस कंबाइन करेगा वाटर से और क्या बनता है, H2CO3। क्या नाम होता है इसका, कार्बोनिक एसिड। और एसिड कैसा होता है, एसिड इज डाइबेसिक, एसिड कैसा है, डाइबेसिक एंड वीक इन नेचर। इसमें 2 स्टेप में ये ब्रेक होता है, 2 स्टेप में ये क्या होगा, डिसोसिएट होता है, और क्या बनेगा आपको यहाँ पर 2 स्टेप में, पहले स्टेप बनता है HCO3 नेगेटिव आयन और फिर देगा लास्ट में कार्बोनेट आयन। और दोनों स्टेप में क्या होता है, आयनाइजेशन इज वेरी लिटिल, K वैल्यू काफी कम होता है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻7 फॉर K1, K2 का रेंज होता है 10⁻⁻14 रेंज, मीन्स काफी वीक एसिडिक होता है दोनों स्टेप के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए H2CO3 and HCO3 नेगेटिव आयन एक्ट एज बफर सिस्टम, इट हेल्प इन मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड। आपका जो ब्लड का pH कितना होता है, 7.26 लेके होता है 7.42 तक, ये रेंज है pH ऑफ द ब्लड के लिए। तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं, H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव आयन। आपका जैसे CO2 कहाँ पर है, बॉडी में हम O2 लेते हैं, CO2 को निकालते हैं, तो CO2 क्या होता है, जो ब्लड के अंदर कुछ डिजॉल्व होता है और क्या बनता है, मिक्सचर रहेगा H2CO3 का प्लस HCO3 नेगेटिव आयन का, दैट विल फॉर्म बफर सिस्टम विच हेल्प टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड। जो उसका pH होता है ब्लड का 7.26 से लेकर 7.42 के रेंज में। फिर क्या होता है, बेसिक इसका नेचर क्या है, CO2 का एसिडिक नेचर होता है, बीइंग एसिडिक इन नेचर इट कैन कंबाइन विद एल्कलीज एंड फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स, लाइक इन CO2 ऑन रिएक्शन विद NaOH क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। CO2 गैस डिजॉल्व इन लाइम वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बनता है व्हाइट PBT। एक आता है ना टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन, वहां पर क्या होता है, वहां पे रिएक्शन उल्टा होता है कि हम ट्रीट करते हैं कार्बोनेट सॉल्ट को विद एसिड, तो क्या बनता है CO2 गैस। तो क्या होता है, CO2 को हम पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में, और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका बनता है मिल्की व्हाइट PBT बनेगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन का मिल्की। और क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PBT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसका एक स्टेप और होता है, क्या होता है अगला स्टेप, कि मिल्कीनेस डिसअपीयर ऑन पासिंग गैस इन एक्सेस। एक्चुअली वहां पर क्या होता है कि अगर हमारा ये बनेगा CaCO3, इसका होता है व्हाइट PBT। अगर हम CaCO3 को पास करते हैं, सॉरी CaCO3 बना, ये क्या होता है, सोल्यूशन में देता है व्हाइट PBT, सोल्यूशन इज मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें अगर हम CO2 को और पास करते हैं एक्वस सोल्यूशन, तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या होता है, सॉल्युबल, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर ऑन पासिंग गैस इन एक्सेस। तो ये टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन, कि जो हमारा CO2 गैस को इवॉल्व होता है अगर हम CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर में। लाइम वाटर बेसिक है, CO2 एसिडिक गैस है, तो पहले क्या बनता है, मिल्कीनेस अपीयर होता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्कीनेस डिसअपीयर ऑन पासिंग CO2 गैस एक्सेस। क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये बनेगा सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो मिल्कीनेस डिसअपीयर फॉर दिस रीजन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें, ये हुआ हमारा इस रिएक्शन तक। देखो CO2 गैस क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है और कंटिन्यूस बनता भी है बाई वी कैन टेक रेस्पिरेशन प्रोसेस, कि हम लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, प्लस बाई सो मेनी साइड रिएक्शंस। आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पर हम फ्यूल की तरह कार्बन को यूज करते हैं और कार्बन कंपाउंड को यूज करते हैं। तो क्या होता है इस केस में, CO2 गैस का अमाउंट और बढ़ता रहता है। तो CO2 जानते हैं कि CO2 क्या होता है, इट इज ए नॉन पॉइजनस गैस। बट अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होता है, इट विल कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उससे क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा। आजकल काफी हॉट टॉपिक भी है ग्लोबल वार्मिंग। उसका रीजन क्या होता है, काफी ज्यादा यूज करना हमारे फॉसिल फ्यूल का और ऐसे फ्यूल्स का जिसमें कि CO2 इवॉल्व होता है। तो होता क्या है इस केस में, तो CO2 का एक होता है प्लांट, बोलते हैं प्लांटेशन करना चाहिए। एक बहुत नोबल कॉज होता है प्लांटेशन।
आपको भी जिसके पास भी अगर स्पेस होता है तो आप ट्राई करो प्लांटेशन करने का। एज ए सोशल सर्विस में बोल रहा हूँ पॉइंट के व्यू से। होता क्या है प्लांटेशन में, प्लांट का काम क्या है आप जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब CO2 गैस एंड इवॉल्व O2 गैस। CO2 लेंगे और O2 को इवॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो CO2 गैस को जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर होता है परसेंटेज अराउंड 0.03%, इसको प्लांट्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूअसली, और क्या इवॉल्व करते हैं CO2 गैस प्लस ग्लूकोज, जो काम आता है हमारे फूड के लिए। फूड तो काम आएगा आपका एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए। तो वही यहाँ पर है CO2 गैस विच इज अबाउट 0.03% बाई वॉल्यूम इन एयर इज रिमूव्ड बाई प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? CO2 गैस प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स एंड सनलाइट, ग्लूकोज बनता है प्लस O2 गैस इवॉल्व करता है। अभी क्या होता है, देखो हमने क्या बोला CO के, तो CO इज पॉइजनस नेचर। क्यों होता है CO पॉइजनस? बिकॉज CO कंबाइन करता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन से, और क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे ब्लड का O2 कैरिंग कैपेसिटी खत्म कर देता है। सो CO इज पॉइजनस, बट CO2 क्या होता है? नॉन पॉइजनस। बट अगर अमाउंट बहुत ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसे होता क्या है, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर बट इंक्रीज इन द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर क्विक लाइम, जो कि यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट मैन्युफैक्चर। इट इंक्रीज द CO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर, इट इंक्रीज CO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर। इससे होता क्या है? इट में लीड टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उससे क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसमें क्या होगा? सीरियस, इट विल हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस। क्या सीरियस कंसिक्वेंस होंगे? आप सुनते ना ग्लोबल वार्मिंग से, आपका जो पोलर पे आपका जो आइस है, जो आइस है दैट कैन मेल्ट, और फिर क्या होता है कि जो वाटर लेवल है सी का राइज होगा। इससे बहुत सारे प्लेस ऐसे भी हैं जहाँ पर डूबने का खतरा होगा उनका। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इश्यू आता है। तो उसके लिए भी बात करते हैं कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल का यूज कम से कम करें, ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका हम कम कर सकें, एंड वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगला आता है, तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका बताया आपको मैंने, प्लांटेशन जितना कर सकते हो उतना करिए, और ट्राई करिए कि जो अननेसेसरी वेस्टेज होता है फ्यूल का या और काम के लिए, उसको कंट्रोल करना। फिर क्या है? यूज टू कार्बोनेट, इसका यूज क्या है? CO2 गैस का यूज टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, जो भी बच्चे पीते हैं, पीना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी पीते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या होता है? उसमें मेन CO2 गैस होता है विच इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर। और क्या होता है? CO2 का इट इज हैवियर किससे? एयर से। CO2 का कितना होता है मोलर मास? 44। और एयर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस लोगे या O2 गैस लोगे, दोनों का मोलर मास कितना है? 32। O2 का ज्यादा वाला है, और N2 का मोलर मास कितना है? 28। दोनों का अगर हम लेते हैं एवरेज मोलर मास काफी कम है CO2 का मोलर मास से, जिसका मोलर मास 44 होता है। तो और CO2 क्या होता है? CO2 क्या है? हैवियर गैस होता है, और कैसा है? नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। फॉर दिस पर्पज ऑफ रीजन CO2 गैस कैन बी यूज्ड फॉर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करते हैं CO2 गैस एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, और क्या होता है? हैवियर होता है, तो ये कवर कर देगा सरफेस को एंड हेल्प इन द फायर एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर क्या है? बीइंग हैवी इन नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, एंड आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया। क्या होता है यूरिया? NH2CO NH2 रिएक्शन करते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट जो CO2 का होता है यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, सॉरी मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। रिएक्शन अमोनिया प्लस CO2 करते हैं इसमें, तो वहां से आपका यूरिया का प्रोडक्शन में काफी यूज होता है रिएक्शन वाला। एक आता है इसमें ड्राई आइस, थोड़ा सा में लिख लेते हैं पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स। ड्राई कोल्ड बोलते हैं इसको, ड्राई आइस बोलते हैं। वो CO2 क्या होता है? हाउ द गैसेस आर लिक्विफाइड अप्लाई हाई प्रेशर एंड कोल्ड कंडीशंस। CO2 का क्या होता है? हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मीनिंग क्या है? CO2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे हैव स्ट्रॉन्ग वंडर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो CO2 कैन बी इजीली कंप्रेस और लिक्विफाइड, इट डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर। When we take pressure range around 50 to 60 atmosphere and cold conditions temperature around -30 degrees Celsius, it can easily be liquefied CO2 gas। फिर क्या होता है? जो CO2 गैस होता है इसको हम लिक्विफाई करते हैं, और जो हमारे पास CO2 को मिलता है, ऑब्टेन होता है कि CO2 गैस कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए सॉलिड
कैसे मिलता है? एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड भी होते हैं इसको, जो ड्राई कोल्ड इस नाम से मिलता है। ड्राई आइस बाय अलाउइंग liquefied means by allowing liquefied CO2 gas, liquefied CO2 to expand rapidly, CO2 expand rapidly। क्या होता है? CO2 हमने मतलब प्रेशर अप्लाई किया हाई इन द रेंज ऑफ 50 to 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो क्या होता है फिर एकदम हम क्या होता है प्रेशर एकदम सडनली कम कर देंगे, तो क्या होता है एक्सपेंड होता है रैपिडली, तो क्या बनता है जो लिक्विफाइड CO2 गैस होता है दैट इज सॉलिडिफाइड, और उसी को बोलते हैं क्या? ड्राई आइस। सिंपल है, ड्राई आइस क्या है? CO2 ही गैस होता है, और इसका काम क्या होता है? इसको यूज कर सकते हैं एज ए लाइक कुछ आपके फूड होते हैं विच आर पेरिशेबल, मीन्स अगर हम फूड को रखते हैं कुछ टाइम के लिए, फूड खराब होते हैं, तो ऐसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। आप देखो ना, आपका सीजन होता है, आपका हॉट सीजन, वहां पे आपको मिलता है खाने के लिए क्या? ग्रीन आपका जो होता है इसमें मटर, ग्रीन मटर आपका होता है, या आप बोल सकते हैं आपका कॉर्न होता है। तो कैसे करते हैं प्रिजर्वेंट को, या ऐसे फूड को हम जब प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं? बाय कॉमनली यूजिंग ड्राई CO2 गैस और ड्राई आइस। तो इसका जो यूज होता है ड्राई आइस is used as refrigerant for ice cream, ice creams and frozen food, ice cream and frozen foods। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं CO2 का क्या है? CO2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर वाइज आपका CO2 क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके दे कैन फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे आपका रास्ता स्ट्रक्चर यहाँ पर O, यहाँ पे आपको जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज इस O के पास, यहाँ पर प्लस चार्ज, और इसका एक और बन सकता है इस तरीके का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर रिवर्स करने से, O पर माइनस चार्ज 3 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O पर प्लस चार्ज। तो आपका ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। इसका ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये CO2 खत्म होता है। सिलिका का एक जस्ट पॉइंट थोड़ा सा लिख ले सकते हैं। सिलिका कितना होता है? सिलिका इज अराउंड 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो हमारा सिलिका है अर्थ क्रस्ट का 95% पार्ट का मेन इसमें कौन सा कंपोनेंट है? दैट इज अराउंड 95% सिलिका। ठीक है, तो हमारा CO2 खत्म होता है। अब हम लेंगे नेक्स्ट कंपाउंड्स। तो आपका नेक्स्ट कंपाउंड आएगा, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका NCERT में मेंशन नहीं है टॉपिक ये वाला, कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है C3O2। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो पहला दिया प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेटिंग, मीनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ मेलोनिक एसिड विद P4O10। P4O10 क्या होता है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब क्या होता है? ये हेल्प करता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होता है? स्ट्रक्चर देखिए, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनिक एसिड? CH2 इसको ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर को यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है CH2 COOH COOH, लॉस ऑफ 2 moles of water from here and here in presence of P4O10। इसको हीट करते हैं टू ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनता है आपका कंपाउंड? CO डबल बॉन्ड C, सिंगल डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, अगेन डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये बनता है
कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। यहाँ पर क्या होता है कार्बन का, अगर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन जो आपका मिडिल में है इसको हम देखते हैं 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बोलेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसको +2 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर क्या है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑल कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज, सारे सी पे क्या है 2-2 सिग्मा बॉन्ड है, तो सारे कार्बन एटम क्या होंगे इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये आपका बनता है फॉर्मेशन ऑफ P4O10। ये कंपाउंड है मेलोनिक एसिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है इसका, सिंपल स्ट्रक्चर CH2COOH होल ट्वाइस। इसको लिखा हमने इस फॉर्मेट में है ताकि इसमें हम डिहाइड्रेशन आपको रिएक्शन शो कर पाए उसके लिए। ये वो हमारा पहला पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं इट इज व्हाट, C3O2 क्या है, C3O2 इज एनहाइड्राइड ऑफ मेलोनिक एसिड। अगर हम सिंपल देखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में C3O2 का रिएक्शन करते हैं हम वाटर से, तो क्या बने आपको यहाँ पर, इट विल फॉर्म मेलोनिक एसिड CH2 COOH COOH। So can write this point कि C3O2 क्या है, it is anhydride of malonic acid। अगला पॉइंट क्या है, it is a foul smelling, very foul smelling compound, very foul smelling compound। आपका गैस होता है बेसिकली, it have boiling point 6 डिग्री सेल्सियस, boiling point is 6 डिग्री सेल्सियस, it decompose on heat, decompose on heating to give CO2 गैस। रिएक्शन का वो C3O2 को अगर डिकम्पोज करते हैं, हीट होने पे डिकम्पोज होगा, कैसे देगा, ये आपको देगा इसमें CO2 गैस +2 कार्बन सॉलिड। तो इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, स्टेबल एट अराउंड -78 डिग्री सेल्सियस, इट इज स्टेबल देन डिकम्पोज। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शंस हैं तो कैन राइट डाउन रिएक्शन सेपरेटली। आप आराम से वीडियो को पॉज करके रिएक्शन नोट कर लेंगे ये वाले सारे पॉइंट्स। इसमें अगला रिएक्शन अगर रिएक्शन विद HCl, तो क्या देगा आपका, 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म एसिड क्लोराइड टाइप कंपाउंड, फॉर्म्स एसिड क्लोराइड। C3O2 का रिएक्शन किया हमने 2HCl से, तो क्या देगा आपको, यहाँ पे आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर CH2 COCl होल ट्वाइस विद अमोनिया। Similar kind of reaction will take place, give acid amides C3O2 +2 ammonia, ये आपको देगा CH2 CONH2 होल ट्वाइस, तो ये आपको देगा एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है कार्बन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट वीडियो सिलिका।